रिटायर अर्ली विथ डिविडेंड स्टॉक्स। क्या आप वित्तीय स्वतंत्रता का सपना देखते हैं? क्या आप चाहते हैं कि एक दिन ऐसा आए जब आपको अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पारंपरिक नौकरी पर निर्भर न रहना पड़े? यदि हाँ, तो डिविडेंड स्टॉक आपके वित्तीय लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त करने का एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। रिटायर अर्ली विथ डिविडेंड स्टॉक्स विषय पर यह वीडियो आपको यह समझने में मदद करेगी कि कैसे सावधानीपूर्वक चुने गए लाभांश देने वाले शेयरों में निवेश करके आप अपनी सेवानिवृत्ति की योजना को गति दे सकते हैं और अपेक्षाकृत कम उम्र में वित्तीय रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं। यह वीडियो उन लोगों के लिए डिजाइन की गई है जो शुरुआती सेवानिवृत्ति की संभावना में रुचि रखते हैं और डिविडेंड स्टॉक निवेश की बुनियादी बातों को समझना चाहते हैं। हम लाभांश क्या है, वे कैसे काम करते हैं, शुरुआती सेवानिवृत्ति के लिए डिविडेंड स्टॉक निवेश की रणनीतियाँ, जोखिमों का प्रबंधन और भारत में इस दृष्टिकोण को कैसे लागू किया जा सकता है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नंबर 1, वित्तीय स्वतंत्रता और शुरुआती सेवानिवृत्ति की अवधारणा। वित्तीय स्वतंत्रता का अर्थ है आपके पास पर्याप्त संपत्ति होना जिससे आपको अपनी जीवन शैली बनाए रखने के लिए सक्रिय रूप से काम करने की आवश्यकता न हो। यह एक ऐसी स्थिति है जहां आपकी निवेश आय, पैसिव इनकम के अन्य स्रोत आपकी जरूरतों और चाहतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। शुरुआती सेवानिवृत्ति, जैसा कि नाम से पता चलता है, पारंपरिक सेवानिवृत्ति की उम्र आमतौर पर 60 वर्ष या उससे अधिक से पहले काम करना बंद करने का लक्ष्य है। यह उन लोगों के लिए एक आकर्षक विचार है जो अपने जीवन के शुरुआती वर्षों को काम की बाध्यताओं के बिना अपनी रुचियों, परिवार और अन्य महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बिताना चाहते हैं। शुरुआती सेवानिवृत्ति के लाभ: अधिक समय, आप अपने शौक, यात्रा, परिवार और दोस्तों के लिए अधिक समय निकाल सकते हैं। अधिक नियंत्रण, आप अपने समय और गतिविधियों पर अधिक नियंत्रण रखते हैं। कम तनाव, काम से जुड़े तनाव और दबाव से मुक्ति मिलती है। नई शुरुआत, आप एक नया करियर शुरू कर सकते हैं, स्वयं सेवा कर सकते हैं या उन चीजों को कर सकते हैं जिनके लिए आपके पास पहले समय नहीं था। स्वास्थ्य लाभ, कम तनाव और अधिक आराम आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है। शुरुआती सेवानिवृत्ति की चुनौतियां: पर्याप्त बचत, आपको अपनी सेवानिवृत्ति के वर्षों के लिए पर्याप्त धन बचाना और निवेश करना होगा। लंबी अवधि, आपकी सेवानिवृत्ति की अवधि लंबी हो सकती है जिसका अर्थ है कि आपको अधिक धन की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य सेवा लागत, बढ़ती स्वास्थ्य सेवा लागत एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय हो सकती है। मुद्रास्फीति, समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की लागत में वृद्धि आपकी बचत के मूल्य को कम कर सकती है। अप्रत्याशित खर्च, अप्रत्याशित चिकित्सा बिल या अन्य आपात स्थिति आपकी वित्तीय योजना को प्रभावित कर सकती है। डिविडेंड स्टॉक शुरुआती सेवानिवृत्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने में कैसे मदद कर सकते हैं? आइए अगले भाग में इस पर चर्चा करते हैं। नंबर 2, डिविडेंड स्टॉक क्या है? एक डिविडेंड स्टॉक एक सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी का शेयर होता है जो अपने शेयरधारकों को नियमित रूप से लाभ का एक हिस्सा वितरित करता है। यह लाभ नकदी, अतिरिक्त स्टॉक या संपत्ति के रूप में हो सकता है। हालांकि नकदी लाभांश सबसे आम है। डिविडेंड कैसे काम करते हैं? जब कोई कंपनी लाभ कमाती है तो वह उस लाभ को व्यवसाय में पुनः निवेश कर सकती है, कर्ज चुका सकती है या शेयरधारकों को लाभांश के रूप में वितरित कर सकती है। लाभांश का निर्णय कंपनी का निदेशक मंडल
लेता है और यह आमतौर पर प्रति शेयर एक निश्चित राशि के रूप में घोषित किया जाता है। डिविडेंड की महत्वपूर्ण तिथियां। घोषणा तिथि वह तारीख जब कंपनी का निदेशक मंडल लाभांश की राशि और भुगतान की तारीख घोषित करता है। रिकॉर्ड तिथि वह तारीख जब कंपनी यह निर्धारित करती है कि कौन से शेयर धारक लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं। यदि आप इस तिथि तक शेयर खरीदते हैं तो आपको लाभांश मिलेगा। पूर्व लाभांश तिथि यह रिकॉर्ड तिथि से एक व्यावसायिक दिन पहले होती है। यदि आप इस तिथि को या इसके बाद शेयर खरीदते हैं तो आपको घोषित लाभांश नहीं मिलेगा। डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड एक वित्तीय मीट्रिक है जो एक कंपनी द्वारा अपने शेयर मूल्य के सापेक्ष वार्षिक लाभांश भुगतान को दर्शाती है। इसकी गणना इस प्रकार है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कंपनी का शेयर मूल्य 100 रुपया है और वह प्रति वर्ष 5 रुपये का लाभांश देती है तो उसकी डिविडेंड यील्ड 5% होगी। डिविडेंड स्टॉक के प्रकार। ब्लू चिप स्टॉक्स ये बड़ी स्थापित और वित्तीय रूप से स्थिर कंपनियों के शेयर होते हैं जिनका एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड होता है और जो लगातार लाभांश का भुगतान करते हैं। डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स ये S&P 500 इंडेक्स में शामिल कंपनियां हैं जिन्होंने लगातार कम से कम 25 वर्षों तक अपना वार्षिक लाभांश बढ़ाया है। हाई यील्ड स्टॉक्स ये ऐसे स्टॉक हैं जो अपेक्षाकृत उच्च डिविडेंड यील्ड प्रदान करते हैं। हालांकि उच्च यील्ड हमेशा एक अच्छा संकेत नहीं होता है और यह कंपनी की वित्तीय कठिनाइयों का संकेत भी हो सकता है। ग्रोथ स्टॉक्स विथ डिविडेंड्स ये ऐसी कंपनियां हैं जो विकास की उच्च क्षमता रखती है और धीरे धीरे लाभांश का भुगतान करना शुरू कर रही है या अपने लाभांश को बढ़ा रही है। शुरुआती सेवानिवृत्ति के लिए डिविडेंड स्टॉक निवेश की रणनीतियां। डिविडेंड स्टॉक शुरुआती सेवानिवृत्ति के लिए एक आकर्षक निवेश विकल्प हो सकते हैं क्योंकि वे आय का एक नियमित प्रवाह प्रदान करते हैं जो आपके खर्चों को कवर करने में मदद कर सकता है, खासकर जब आप काम नहीं कर रहे हों। यहाँ कुछ रणनीतियाँ दी गई है जिनका उपयोग आप शुरुआती सेवानिवृत्ति के लिए डिविडेंड स्टॉक में निवेश करते समय कर सकते हैं। नंबर 1, उच्च गुणवत्ता वाले डिविडेंड स्टॉक का चयन। वित्तीय रूप से मजबूत कंपनियां ऐसी कंपनियों की तलाश करें जिनका एक मजबूत बैलेंस शीट हो, स्थिर आय हो और लाभप्रदाता का एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो। लगातार लाभांश भुगतान का इतिहास। उन कंपनियों को प्राथमिकता दें जिन्होंने लगातार कई वर्षों तक लाभांश का भुगतान किया है और अधिमानतः अपने लाभांश को बढ़ाया है। स्थिर और बढ़ते उद्योग। उन उद्योगों में कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करें जिनकी मांग स्थिर है या बढ़ रही है, जो भविष्य में लाभांश भुगतान को बनाए रखने की उनकी क्षमता को बढ़ाता है। कम ऋण से इक्विटी अनुपात। उच्च ऋण वाली कंपनियों से बचें क्योंकि यह उनके लाभांश भुगतान करने की क्षमता को खतरे में डाल सकता है। मजबूत नकदी प्रवाह। एक कंपनी को अपने लाभांश का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नकदी प्रवाह उत्पन्न करने में सक्षम होना चाहिए। नंबर 2, डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान। ड्रिप एक ऐसी योजना है जो आपको कंपनी से प्राप्त लाभांश का उपयोग उसी कंपनी के अतिरिक्त शेयर स्वचालित रूप से खरीदने की अनुमति देती है। यह चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति का लाभ उठाता है जिससे आपके निवेश समय के साथ तेजी से बढ़ सकते हैं। ड्रिप शुरुआती सेवानिवृत्ति के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है क्योंकि यह आपके द्वारा किए गए किसी भी अतिरिक्त प्रयास के बिना आपकी संपत्ति को बढ़ाता रहता है। नंबर 3, पोर्टफोलियो विविधीकरण। अपने जोखिम को कम करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों, उद्योगों और बाजार पूंजीकरण वाली कंपनियों में अपने निवेश को फैलाना महत्वपूर्ण है। एक अच्छी तरह से विविध पोर्टफोलियो आपको किसी एक स्टॉक या क्षेत्र के खराब प्रदर्शन के प्रभाव को कम करने में मदद करेगा। नंबर 4, लंबी अवधि का दृष्टिकोण।
डिविडेंड स्टॉक में निवेश शुरुआती सेवानिवृत्ति के लिए एक लंबी अवधि की रणनीति है। अल्पकालिक बाजार की अस्थिरता से बचें और अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। नंबर 5, नियमित निगरानी और समायोजन। अपने पोर्टफोलियो की नियमित रूप से समीक्षा करना और आवश्यकता अनुसार समायोजन करना महत्वपूर्ण है। कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य, लाभांश भुगतान के इतिहास और उद्योग के रुझानों पर नजर रखें। यदि कोई कंपनी अपने लाभांश भुगतान करने की क्षमता खो देती है या उसके बुनियादी सिद्धांतों में गिरावट आती है, तो आपको अपने निवेश पर पुनः विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। नंबर 6, आय उत्पन्न करने वाले परिसंपत्तियों का निर्माण। केवल उच्च डिविडेंड यील्ड वाले शेयरों पर ध्यान केंद्रित न करें। ऐसी कंपनियों की तलाश करें जिनमें लाभांश वृद्धि की संभावना हो। समय के साथ यहां तक कि एक मामूली प्रारंभिक यील्ड भी लगातार लाभांश वृद्धि के माध्यम से महत्वपूर्ण आय उत्पन्न कर सकती है। नंबर 7, कर दक्षता। अपने निवेशों के लिए कर कुशल रणनीतियों पर विचार करें। भारत में लाभांश आय कर योग्य है, लेकिन कुछ निवेश खाते पर लाभ प्रदान करते हैं। एक वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना उचित है ताकि आप अपनी कर देनदारी को कम कर सकें। नंबर 8, एक वित्तीय योजना बनाएं। अपनी शुरुआती सेवानिवृत्ति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत वित्तीय योजना बनाना महत्वपूर्ण है। इसमें आपकी वर्तमान आय, व्यय, बचत, निवेश और सेवानिवृत्ति के खर्चों का अनुमान शामिल होना चाहिए। एक वित्तीय योजना आपको यह निर्धारित करने में मदद करेगी कि आपको शुरुआती सेवानिवृत्ति के लिए कितने पैसे की आवश्यकता होगी और आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए कितनी बचत और निवेश करने की आवश्यकता है। डिविडेंड स्टॉक निवेश से जुड़े जोखिम। जबकि डिविडेंड स्टॉक शुरुआती सेवानिवृत्ति के लिए एक आकर्षक मार्ग प्रदान कर सकते हैं, उनमें जुड़े कुछ जोखिमों को समझना महत्वपूर्ण है। लाभांश में कमी या निलंबन। कंपनियां वित्तीय कठिनाइयों का सामना करने या अपने पूंजी आवंटन प्राथमिकताओं को बदलने पर लाभांश को कम या निलंबित कर सकती है। इससे आपकी आय का प्रवाह प्रभावित हो सकता है और स्टॉक की कीमत में गिरावट आ सकती है। बाजार जोखिम। शेयर बाजार स्वाभाविक रूप से अस्थिर होता है और आपके डिविडेंड स्टॉक का मूल्य समग्र बाजार की स्थितियों या विशिष्ट कंपनी का उद्योग की घटनाओं के कारण घट सकता है। कंपनी विशिष्ट जोखिम। किसी विशेष कंपनी के प्रदर्शन में गिरावट, जैसे कि खराब प्रबंधन, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि या नियामक परिवर्तन, उसके स्टॉक की कीमत और लाभांश भुगतान करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। ब्याज दर जोखिम। ब्याज दरों में वृद्धि से बांड अधिक आकर्षक हो सकते हैं, जिससे कुछ निवेशक डिविडेंड स्टॉक से दूर जा सकते हैं और स्टॉक की कीमतों पर दबाव पड़ सकता है। विविधीकरण। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि विभिन्न क्षेत्रों और उद्योगों में निवेश करके अपने पोर्टफोलियो को विविधतापूर्ण बनाएं। शुरुआती सेवानिवृत्ति के लिए एक काल्पनिक उदाहरण। मान लीजिए कि आपकी आयु 35 वर्ष है और आप 50 वर्ष की आयु तक सेवानिवृत्त होना चाहते हैं। आपका लक्ष्य वार्षिक 10 लाख रुपया की पैसिव इनकम उत्पन्न करना है। यदि आप एक विविध पोर्टफोलियो बनाते हैं जिसकी औसत डिविडेंड यील्ड 4% है, तो आपको लगभग 2.5 करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता होगी। अब सवाल यह है कि आप अगले 15 वर्षों में 2.5 करोड़ रुपये कैसे जमा कर सकते हैं। यह आपकी वर्तमान बचत, निवेश की क्षमता और आपके द्वारा चुने गए निवेशों के विकास की दर पर निर्भर करेगा। यदि आप प्रति वर्ष 5 लाख रुपये बचा सकते हैं और इसे 8% की औसत वार्षिक रिटर्न वाले डिविडेंड स्टॉक में निवेश कर सकते हैं, तो आप 15 वर्षों में 2.5 करोड़ रुपये से अधिक जमा कर सकते हैं। डिविडेंड स्टॉक शुरुआती सेवानिवृत्ति के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकते हैं जो आपको आय का एक नियमित प्रवाह प्रदान करते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति का लाभ उठाने में मदद करते हैं।
हालांकि सफलता के लिए सावधानी पूर्वक योजना, अनुशासित निवेश और जोखिमों की गहरी समझ आवश्यक है। उच्च गुणवत्ता वाले डिविडेंड स्टॉक का चयन करना, अपने पोर्टफोलियो को विविधतापूर्ण बनाना, लाभांश का पुनः निवेश करना और लंबी अवधि का दृष्टिकोण रखना महत्वपूर्ण है। आपको बाजार जोखिम, कंपनी विशिष्ट जोखिम और लाभांश में कटौती या निलंबन के जोखिमों के बारे में भी पता होना चाहिए। भारत में भी शुरुआती सेवानिवृत्ति के लिए डिविडेंड स्टॉक निवेश एक व्यवहार्य विकल्प है, लेकिन आपको स्थानीय बाजार की बारीकियों और कर निहितार्थों को ध्यान में रखना होगा। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल अतुल्य जीवन पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत,